हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट योर माइंड में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 मज़ेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहेली शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें। चले अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। ये एक मैचिस्टिक पहेली है। यहाँ माचिस की तीलियों से 2 ट्रायंगल बनाए गए हैं। क्या आप इनमें से किसी एक तीली को मूव करके किसी और जगह लगाकर 4 ट्रायंगल बना सकते हैं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आंसर के लिए आपको थोड़ा लॉजिकल सोचना होगा। बस आपने मेरे बोले हुए अल्फाज को ध्यान से सुनना है और सोचना है और आंसर हमें नीचे कमेंट करना है। चलें अब इसका आंसर देखते हैं। ये देखें दोस्तों, हम एक तीली को मूव करके यहाँ लगा देंगे, ऐसे 4 ट्रायंगल बन जाएंगे। ये 4 बन गया और ये ट्रायंगल है तो बन जाएगा 4 ट्रायंगल। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था इसका आंसर बहुत सिंपल है। बस कभी कभी हम सवाल को इस नज़रिए से देख ही नहीं पाते, हालांकि आंसर हमारे सामने ही होता है। मेरे साथ भी कई दफ़ा ऐसा होता है। दूसरी पहेली में दोस्तों, आपने ऑड वन आउट तलाश करना है। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखें और हमें बताएं कि इनमें से कौन सा रोबोट ऑड वन आउट है, यानी कि बाकियों से मुख्तलिफ है। दोस्तों, यहां पर रोबोट बी ऑड वन आउट है। यहां इसके हाथों को देखें। चलें अब बताएं इनमें से कौन सी ट्रेन ऑड वन आउट है। दोस्तों, इनमें से ट्रेन सी ऑड वन आउट है। अब इन पिक्चर्स को ध्यान से देखें और हमें बताएं कि इनमें से कौन सी पिक्चर ऑड वन आउट है, यानी कि बाकियों से मुख्तलिफ है। दोस्तों, इनमें से पिक्चर डी ऑड वन आउट है। यहां पर देखिए, इसकी डायरेक्शन चेंज है। तीसरी पहेली में दोस्तों, बताएं वो कौन है जो भिखारी नहीं लेकिन पैसे मांगता है, लड़की नहीं लेकिन पर्स रखता है, पुजारी नहीं लेकिन घंटी बजाता है। तो अच्छे से सोचिए और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है बस कंडक्टर, जो भिखारी नहीं पैसे मांगता है, लड़की नहीं पर्स रखता है और पुजारी नहीं घंटी बजाता है। चलें अब अगली पहेली देखते हैं। एक कपल पार्क में एक पेड़ के पीछे कुछ कर रहा था। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि ये गंदी हरकतें यहाँ करना मना है। चलो पुलिस स्टेशन चलो, तुम्हारे पेरेंट्स को भी वहीं बुलाता हूँ, उनको भी तो पता चले कि उनके बच्चे क्या खिचड़ी पका रहे हैं। लड़की कहती है कि सर प्लीज़ हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं बताइएगा, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे थे। तभी लड़का पुलिस वाले को साइड में बुलाता है और कुछ ऐसा कहता है कि वो पुलिस वाला वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि लड़के ने पुलिस वाले को ऐसा क्या कहा कि वो वहाँ से चला गया? इसका आंसर वीडियो में ही छुपा है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो ध्यान से देखिए और आंसर हमें कमेंट कीजिए। चलें अब इसका आंसर देखते हैं। लड़के ने पुलिस वाले को कहा कि सर
ज़रा बताइए कि क्या आपकी परछाई दिख रही है? पुलिस वाले ने कहा हाँ दिख रही है। तो लड़के ने कहा कि मेरी परछाई नहीं दिख रही है। ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर वहाँ से चुपचाप चला जाता है, क्योंकि वाकई ही उस लड़के की परछाई नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो लड़का एक भूत है। दोस्तों, क्या आप इसका आंसर दे पाए थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतनी ज़बरदस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आज से हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पहेली आपकी। इसमें हम कमेंट में पूछी जाने वाली पहेलियों में से एक पहेली पूछा करेंगे। तो आज की पहेली हमें भेजी है मारूफ मुमताज़ ने। आपका शुक्रिया। 3 जोड़ियां दरिया के किनारे खड़ी हैं। कश्ती सिर्फ एक है, जिसमें एक वक्त में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। अब तीनों ने दरिया के पार जाना है इसी एक कश्ती के जरिए। हर बार सिर्फ 2 ही दूसरी तरफ जाएंगे, लेकिन इस सारे अमल में अगर किसी भी वक्त किसी भी मर्द की औरत अकेली रह गई तो दूसरे उसे अपने साथ ले जाएंगे। आपने सबको दरिया पार करवाना है, कुछ इस तरह से कि कोई भी मर्द किसी दूसरे की औरत को भगा ना सके। अगर किसी मरहले पर भी ऐसी सूरत बनी तो जवाब गलत होगा। अच्छे से सोचिए और आंसर हमें कमेंट कीजिए। और अगर आप भी कोई इंटरेस्टिंग पहेली पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ मुर्दा खाने में 3 डेड बॉडीज रखी हुई हैं और पास में एक बच्चा बैठा रो रहा है। और हो सकता है इन तीनों लाशों में से इस बच्चे की कोई एक माँ हो। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर इस बच्चे की माँ की डेड बॉडी कौन सी है? यानी इस बच्चे की माँ इनमें से कौन है? पहली वाली, दूसरी वाली या फिर तीसरी वाली? अपना आंसर हमें लॉजिक के साथ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मुर्दा खाना में तमाम लाशों के पाँव में एक टो टैग लगा होता है, जिससे इसकी पहचान होती है। इनमें से ए और बी वाली डेड बॉडी के पाँव में टो टैग लगा हुआ है, लेकिन ये सी वाली डेड बॉडी में टो टैग नहीं लगा हुआ। कि वो टो टैग इस बच्चे के हाथ में है। हो सकता है ये उसकी माँ है। वैसे ये मेरा नुक्ता नज़र है, आप अपना नुक्ता नज़र हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।